शांति। ओम शांति जी। ओम शांति शांति ओम शांति भाई जी। 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 11वें अध्याय का 41वां श्लोक। 11वें अध्याय का 41 से लेके 11वें अध्याय का 55 श्लोक तक देखेंगे हम। 11वां अध्याय कौन सा है? कौन सा अध्याय है? 11वां अध्याय क्या बोलते हैं उसको? विश्व रूप दर्शन। विश्व रूप दर्शन। विश्व रूप दर्शन योग। तो परमात्मा जो है अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाता है। उसके बाद अर्जुन वो विराट रूप देखकर कैसे आश्चर्यचकित हो जाता है, और उसके बाद बार बार मेरी कोई भी भूल चूक है मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको समझा नहीं, परमात्मा की महिमा करना चालू कर देता है। फिर 11वें अध्याय के 40वें श्लोक में बोलता है, आपको सन्मुख और पीछे से नमस्कार, आप अत्यंत पराक्रमी हो, सब में समाये हुए हो, इसलिए प्राणी मात्र के लिए आप ही सब कुछ हो। तो अर्जुन फिर से नमस्कार कर रहा है, दिल से भी नमन कर रहा है, और पीठ पीछे भी मैं आपके प्रति नतमस्तक हूं, ऐसे परमात्मा को कह रहा है। तो 11वें अध्याय का 41वां श्लोक में आते हैं। चैप्टर 11 श्लोक नंबर 41। सखा इति मत्वा प्रसभम यतो उक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति अजानता महिमान तव इदम मया प्रमादात प्रणयेम व अपि। हे सखे, आपकी इस महिमा को, इदम महिमान अजानता, आपकी ये जो महिमा है इसको अज्ञानता से मैंने क्या किया, आपको सखा माना। अजानता, अजानता सखा, अजानता माना अज्ञानता से, मैं जानता नहीं था आपकी ये अतुलनीय महिमा को, और न जानने के कारण मैंने आपको सखा मानकर, इति मत्वा प्रमादात व प्रणयेन, प्रमाद से अथवा प्रेम के कारण भी मेरे द्वारा, भूल चूक से भी, हे कृष्ण, प्रमादात मेरे प्रमाद से, प्रणयेन, प्रणयेन माना प्रेम के कारण, मेरे द्वारा, मया माना मेरे द्वारा, भूल चूक से भी, हे कृष्ण, कृष्ण माना आकर्षण मूर्त, आकर्षण मूर्त किसको कहा है? शिव को। लेकिन कृष्ण के भक्तों ने क्या समझ लिया? साकार कृष्ण को समझ लिया। हे यादव, यादव माने यदुवंशी,
बाबा ने बोला शंकर जो है वो यादवों का हेड है। क्यों ऐसे बोला? क्योंकि बाबा ने बोला है बाप विदेशी बनकर आया हुआ है, विदेशी बनकर नहीं आता तो तुम बच्चों से मिलन भी नहीं मना पाता। तो कृष्ण ने क्या किया था, भगवान ने क्या किया था महाभारत में? जो यादवों की सारी सेना है उसकी, वो सारी की सारी सेना कौरवों को दे दी। दुर्योधन ने पूरी सेना मांग ली और अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। तो जो यादव है उसकी विशेषता क्या बताई बाबा ने? यादव कैसे पता चलेगा यादव कौन है इस बीजरूपी ब्राह्मणों की दुनिया में? बाबा ने बोला जो यादव है वो बहुत धनाढ्य है और क्या करते हैं, बहुत शराबी है। कौन सी शराब पीते हैं? आंखों की शराब पीते हैं और बहुत धनाढ्य है। तो ज्ञान धन उनके पास है, लेकिन कैसे है? आंखों की शराब पीने वाले हैं, व्यभिचारी है। यादवों के पेट से मूसल निकले। किस तरीके के मूसल? मूसल तो लोहे के होते हैं, मूसल माना मिसाइल्स। तो बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे पाठधारी है जो दूसरों की ग्लानी, दूसरों के लूप होल्स, पोल पट्टी, उसके ज्ञान के ऐसे ऐसे महावाक्यों को इकट्ठा करके उसका विस्फोट करती रहती है। तो ऐसे जो पाठधारी है वो यादव संप्रदाय है सारा। यादव किसका काम करते हैं? विनाश का कार्य करते हैं, और शंकर के द्वारा विनाश गाया हुआ है। तो शंकर को यादव का हेड बोला। तो जो यादव है बाबा ने बोला वो विनाश के निमित्त बने हुए हैं। कई बार प्लानिंग बनाते हैं कि हम पूरा विनाश कर देंगे, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। जो बाप है शंकर वो खुद उनको जब प्रेरणा देता है, जब वो उनके सर पे हाथ रख देता है, वो उनको पावर भरता है, तब जाके वो विनाश के निमित्त बन जाते हैं। तो हे यदुवंशी महादेव, यादव का हेड बोला है शंकर को। हे कृष्ण हे यादव इति यत प्रसभम उक्तम। प्रसभम का अर्थ है अनादर से, असम्मान से। मैंने आपको अज्ञानता से सखा समझकर, प्रमाद से अथवा प्रेम के कारण भूल चूक से भी जो कुछ भी अनादर से कहा है, हे आकर्षण मूर्त, हे यदुवंशी महादेव। प्रसभम मना अनादर से, असम्मान से। तो शिव बाबा का जो पाठधारी है मुकर्रर रथ वाला, उसके जो सखा है, उसके जो दोस्त है, पहले पहले कितने बनते हैं? बाबा ने बोला है ये जन्म जन्मांतर के साथी है।
बाप के कितने हैं? कौन बनते हैं? अष्टदेव। 8 8 बनते हैं, जिसके लिए बाबा ने बोला ये दोस्त है बाप के, जन्म जन्मांतर के साथी है उसके। यज्ञ के आदि में भी थे। 2 माताओं के पहले साक्षात्कारों का अर्थ उन्होंने समझा था। तो ये जो अष्टदेव वाली आत्माएं हैं, इनके लिए ये बात पहले पहले लागू होगी कि संगम युगी शूटिंग में बाप के साथ जो भी ईश्वरीय सेवा और जो भी क्रियाकलाप हुआ, जो भी व्यवहार हुआ, उसमें साधारण रूप को ही देखा सभी ने। और साधारण रूप को देखने से उसका जो विराट रूप का अनुभव नहीं है, तो जब विराट रूप का अनुभव हो जाता है तो अंदर से ये भाव आता है कि मैंने कभी बाबा को कोई ऐसी बात तो नहीं कही है, या संकल्प भी नहीं किया है मैंने ऐसा कि जिससे बाबा का अनादर हो जाए। वैसे ही अर्जुन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और अर्जुन बोलता है कि मैंने आपको सखा मानकर प्रमाद से अथवा प्रेम के कारण मेरे द्वारा भूल चूक से जो कुछ अनादर से कहा हो, क्योंकि सखा तो हूं नहीं, मैं तो आपका पुत्र हूं। आपका ऐसा विराट रूप देख के ये तो मेरी गलत फहमी थी, मैंने आपको सखा समझ लिया। सखा इति मत्वा प्रसभम, प्रसभम माना अनादर। यतो उक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखे इति अजानता, अजानता माना अज्ञानवश, महिमानम तव इदम मया प्रमादात प्रणयेन वा अपि। प्रणयेन माना प्रेम के कारण आपकी जो भी महिमा मैंने की हुई है। ठीक है, अभी 11वें अध्याय का 42वां श्लोक। यच्च अवहासार्थम असत्कृतः असि विहार शय्यासन भोजनेषु एका थवा अपि च्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम। अवहासार्थ, अवहासार्थ मतलब हंसी मजाक में, और यद सकृत, यद सत्कृत, सत्कृत जैसे किसी का सत्कार करते हैं, आदर सत्कार, तो यहां क्या लिखा है? यद सत्कृत। यद सत्कृत माना अनादर। पिछले वाले श्लोक में भी एक शब्द आया था प्रसभम। प्रसभम का अर्थ है अनादर, और यहां भी एक शब्द आया है यत सकृतम, सत्कृतम। असत्कृतम, यत सकृतम नहीं, असत्कृता। असत्कृता का अर्थ है अनादर। तो फिर आगे बोला है विहार शय्या सन भोजनेशु। विहार, विहार माना जैसे हम विहार करते हैं, विहार करते हैं माना घूमते हैं, माना खेलते हैं। तो विहार का अर्थ यहां बताया खेल में। शय्या माना बिस्तर में, शय्यासन बिस्तर में लेटे या बैठे हुए, आसन मारे हुए, बिस्तर में लेटे या बैठे हुए। शय्या माना बिस्तर। भोजनेशु भोजन में,
एकोत्वा, अकेले में, एकोत्वा, अथवा तत्समक्षम, दूसरे के सामने, समक्ष हम बोलते हैं ना, आपके समक्ष, तो यहां बोला है तत्समक्ष माना दूसरे के सामने, समक्ष माना सामने। अब हासार्थ, हंसी मजाक में भी जो असत्कृता, असत्कृता माना अनादर किया हो, तत् अच्युत अप्रमेयम त्वाम अहम क्षामये, क्षामये माना क्षमा मांगता हूं, अच्युत, च्युत का अर्थ है नीचे गिरना, अच्युत का अर्थ है जो नीचे नहीं गिरता है। अमोघ वीर्य, अक्षर, जिसकी शक्ति क्षरित नहीं होती है। अप्रमेयम, हे उपमाहीन, जिसकी उपमा किसी के साथ भी की नहीं जा सकती, किसी के साथ उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तुरिया है, सबसे परे है। तो अर्जुन पूरी तरीके से झुक जाता है, बोलता है मैंने अनादर पूर्वक खेल में, बिस्तर में, विहार शय्या सन भोजनेशु, बिस्तर में लेटे या बैठे हुए, भोजन में, अकेले में, एकोत्वा, एको अथवा, अकेले में, अथवा तत्समक्षम, दूसरे के सामने, असम्मान पूर्वक हंसी मजाक में भी जो अनादर किया हो, उसके लिए हे अमोघ वीर्य, हे उपमाहीन, आपसे मैं नाचीज क्षमा मांगता हूं। तो अभी तो शिव बाबा का साधारण रूप है, साधारण रूप होने की वजह से सभी मूंझ जाते हैं, लेकिन जब उसका विराट रूप प्रत्यक्ष हो जाएगा सारी सृष्टि के सामने, बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, जो देखे इन आंखों से वो कहेगा मेरा बाबा आ गया, जो सुने इन कानों से वो बोहेगा मेरा बाबा आ गया। तो जब पूरी तरीके से उसका विराट रूप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो हर एक चीज याद आएगी कि हमने किसी भी तरीके से भोजन में, बिस्तर में लेटे या बैठे हुए, खेल में, अकेले में अथवा दूसरों के सामने, हंसी मजाक में भी जो बाबा का अनादर किया हो, उसके लिए मैं नाचीज क्षमा मांगता हूं। तो अर्जुन को ये भाव आ जाता है, अर्जुन पूरी तरीके से अपने आप को एकदम ही नाचीज समझने लग जाता है। बोलता है कि परमात्मा की इसके विराट रूप देखने के बाद मैं क्या इनको सखा समझ रहा हूं, ये भी गलती है मेरी। मैंने अगर कोई भी छोटी भी ऐसी भूल चूक की होगी जाने अनजाने गलती से, तो सभी के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। पूरी तरीके से नतमस्तक होता है। नंबरवार अर्जुन है यज्ञ के अंदर। तो शिव बाबा के साधारण तन को पहचान नहीं पाते हैं और कभी दूसरे के सामने अनिश्चय होके ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो जब परमात्मा का विराट रूप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो अपनी सारी गलती सामने नजर आएगी और लज्जा महसूस होगी, शर्म महसूस होगी और अंदर से पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाएंगे उस परमात्मा के सामने। फिर 11वें अध्याय का 43 श्लोक, 42 श्लोक फिर से 42वां श्लोक पढ़ रहा हूं। यच्च अवहासार्थम असत्कृताः असि विहार शय्या सन भोजनेषु एकोऽथवा अपि अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाम अहम अप्रमेयम।
ये 11वें अध्याय का 42वां श्लोक हो गया। फिर 11वें अध्याय का 43 श्लोक। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुगरीयान्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुगरीयान्। न त्वत्सम अस्ति अभ्याधिका कृताः अन्यः लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। तो क्या बोला? चराचरस्य, चर और अचर। चर माना जो चलायमान है, चैतन्य। अचर माना जो चलायमान नहीं है, जड़, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो अर्जुन क्या कहता है? त्वम, त्वम माना आप, अस्य माना इस जड़ और चेतन जगत के, लोकस्य माना जगत के पिता हो। तो जो शिव शंकर भोलेनाथ है, महादेव है, वो सारी सृष्टि का क्या है? बीज है। इसलिए बोला है श्रीमद् भगवद गीता में, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिर मता अस्मि तेजस तेजस्विनाहम। मैं सारी सृष्टि का बीज हूं। क्या बोला है? उद्र मूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राउर्वेहम। ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं पतोन्मुखी, अधोमुख में नीचे की तरफ जा रही है। ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसका बीज संसार सारम करुणावतारम। सारे संसार का सार, सार किसमें होता है? वृक्ष का बीज में होता है। तो परमात्मा स्वयं सारी सृष्टि का बीज है। तो यहां क्या बोला है कि आप इस जड़ चेतन जगत के पिता हो, सबके बीज हो। तुमस्य पूजस्य गुरु गरियान। गरियान माना सर्वोत्तम, आप सदगुरु भी हो। पूज्यश्च, आप पूज्य हो, पूजनीय हो जगत के। पूजा किसकी की जाती है? पवित्र की पूजा की जाती है। तो सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? शिवलिंग की पूजा, शंकर की नग्न मूर्तियों की पूजा सबसे ज्यादा होती है। देश विदेश में जहां भी खुदाइयां हो, वहां शिवलिंग खुदाइयों में मिल रहे। भारत में जितने शिव के मंदिर है, उतने कृष्ण के मंदिर नहीं मिलेंगे आपको। तो बोला आप सबसे ज्यादा पूजनीय हो, आप सर्वोत्तम सदगुरु हो, गरियान गुरु हा। फिर बोला लोकत्रय अप्रतिम प्रभाव। तीनों लोकों में, लोकत्रय माना तीनों लोकों में। जो तीनों लोक है, कौन से तीनों लोक है? सुखधाम, दुखधाम और शांति धाम। हे अनुपम प्रभाव वाले, आपका प्रभाव कैसे है? अनुपम है, बहुत महिमा कर रहे हैं अर्जुन भगवान की।
आप तीनों लोकों में त्वत्समः अपि न अस्ति अन्यः अभ्यधिकः कृतः। तीनों लोकों में आप समान भी ऐसी कोई आत्मा नहीं है, न अस्ति, तो दूसरा आपसे बढ़कर कहां से होगा? क्या बोला? आपसे बढ़कर, अभ्याधिकाः, आपसे बढ़कर दूसरा शक्तिशाली कहां से होगा? तीनों लोकों में आप समान कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो क्या है, त्रिकालदर्शी हो, वर्तमान भूत भविष्य को जानने वाली ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है। तो आप जो हो, आपके जैसा शक्तिशाली आपसे बढ़कर दूसरा कोई कहां से होगा इस सृष्टि में? तो अर्जुन बहुत महिमा कर रहे हैं भगवान की। आप जड़ चेतन जगत के पिता हो, सबसे ज्यादा पूजनीय हो, सर्वोत्तम गुरु भी हो, गरियान, गरियान माना सर्वोत्तम, गुरु माना सदगुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो सारी सृष्टि का सदगुरु एक ही है। आपका प्रभाव सारी सृष्टि में अनुपम है। तीनों लोकों में आप समान त्रिकालदर्शी कोई नहीं है, और आपसे बढ़कर शक्तिशाली कौन कैसे होगा? ऐसे बात करके अर्जुन महिमा कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने मुरली में क्या बोला है? बाप सर्वशक्तिमान है तो और कौन सर्वशक्तिमान है? माया। माया भी सर्वशक्तिमान है। अर्जुन यह बोलता है आपसे बढ़कर शक्तिशाली कहां से होगा? तो द्वापर युग और कलयुग में माया का साम्राज्य फैलता है, और माया क्या करती है? बाप से विमुख बनाती है बच्चों को। बच्चों को बोलती है अरे ये भगवान भगवान कोई नहीं है। माया पतित बनाती है। तो बाबा ने मुरली में बोला है बाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है, उसके मुकाबले खड़ी हो जाती है। एक तरफ भगवान बाप स्वर्ग स्थापन करने का ज्ञान देता है, और माया दूसरी तरफ बाप से विमुख बनाने का ज्ञान देती है। इसलिए शक्तिमान सीरियल में दिखाया कि शक्तिमान एक तरफ पुण्य के तरफ सबको अग्रसर करता है, तो दूसरी तरफ किल्विश जो है वो बोलता है किल्विश और किल्विश के साथ ही अंधेरा कायम रहे। अंधेरे का जो साम्राज्य है, जो माया का साम्राज्य है, जो विषय विकारों का साम्राज्य है, वो कायम रहे। तो ये जो माया बेटी है ना, ये बाप से टक्कर लेती है। बाप को बोलती है, मुरली में बोला बाबा ने, बाप को बोलती है मुझे आधा राज्य दे दो, ऐसा नहीं करोगे तो मैं प्रजातंत्र गवर्नमेंट से जाके मिल जाऊंगी, मतलब बाहर की दुनिया से मिल जाओगी। तो एडवांस पार्टी के अंदर आज किसी को पता ही नहीं कि माया बेटी है कौन। जो माया बेटी विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाती है परमात्मा के प्रत्यक्षता के कार्य में। कोई समझते प्रेम कांता माया माया बेटी है, प्रेम कांता ही समझते हो ना। बाबा ने तो उतना ही बताया है, लेकिन बाबा ने तो इशारे ढेर सारे दे दिए। प्रेम कांता बहन ने तो शरीर छोड़ दिया 2011-12 में। तो माया बेटी का पार्ट बजाने वाला कोई यज्ञ में है या नहीं है, जो आदि सत्ता बाप गुप्त होने के बाद भी आदि सत्ता की डिमांड रख रहा है कि मुझे आदि सत्ता मिल जाए, जो सबको कंट्रोल करके अपने हाथ में सारी सत्ता लेने की कोशिश करती है। कौन है वो? इब्राहिम वाला तीसरा मन का इस्लाम धर्म की आत्मा।
तीसरे तीसरे नंबर का मन का। और ये बात अगर किसी को झूठी लगती है तो मुरली के अनेक महावाक्यों को अभ्यास कीजिए, क्लियर कट बता दिया है। और ये बात सिर्फ बाबा नहीं बताते, बाइबल बताती है, कुरान बताती है। कुरान में क्या बताया उसको? उसको बोला शैतान, जो भगवान के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। उसको और एक नाम दे दिया कुरान में। क्या नाम दे दिया? इबलिस। क्या नाम दे दिया? इबलिस, शैतान। तो बोलता है कि जो अल्लाह ने जो आदम को बनाया, मैं उसको क्यों मानूं? मैं उसको क्यों मानूं? वो तो मिट्टी से बना हुआ है, मैं तो आग से बना हुआ हूं। मैं उसको क्यों मानूं? मैं तो योगाग्नि में जलता हूं, मैं उसको क्यों मानूं? तो उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता है वो इबलिस, शैतान। और बाइबल में क्या बताया क्रिश्चियंस ने? उसको क्या नाम दे दिया है? पता है किसी को? भगवान के अगेंस्ट, गॉड के अगेंस्ट कौन खड़ा हो जाता है उसको बोलते हैं ये लोग सैटन या लूसीफर। लूसीफर या सैटन नाम से। लूसीफर क्या कर देता है? सारा दुनिया में माया का साम्राज्य फैल जाता है। भगवान बाप आके स्वर्ग की दुनिया स्थापन करता है, और लूसीफर जो सैटन होता है वो सारा माया का साम्राज्य फैला देता है सारी दुनिया में। ये सारी ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। इसका फाउंडेशन आधार मूर्त की दुनिया में प्रकाश मणि द्वारा डाला गया, प्रकाश मणि दादी द्वारा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में उसकी कोई बीज रूप आत्मा भी बैठी हुई है एडवांस पार्टी के अंदर, पूर्वजों के अंदर बैठी हुई है, जो सारी सत्ता को बाप गुप्त होने के बाद अपने हाथ में लेके बैठी हुई है। वही माया बेटी की पाठधारी है, वही इंदिरा गांधी है, वही गांधारी है, जो यज्ञ के अंदर आज जो माँ की पाठधारी है, योगिनी माँ, जिसके बारे में बाबा ने इतनी वानियों में महिमा की, आज पूरी तरीके से उसको भी साइड में कर दिया है। उसकी जरा भी चलने नहीं देते हैं। ये माया बेटी की पाठधारी ऐसी है कि बाबा ने बोला है क्या समझ लेती है? अपनी सौतन समझ लेती है, सौतिया डाह। ओम राधे मम्मा जो है, वो जैसे ही शरीर छोड़ दिया, ओम राधे मम्मा का फोटो भी हटा दिया बाबा के साथ वाला। माया बेटी के अंदर इच्छा रहती है कि वो क्या बन के बैठे? बाप की, बाप को बाप के नजर में देखती है या बाप की पत्नी के नजर में देखती है? वो तो बाप की पत्नी के नजर में अपने आप को समझती है। तो ओम राधे मम्मा का फोटो भी साइड में कर देती है, और बाद में अमेरिका जाके वर्ल्ड मदर का टाइटल ले लेती है। उसके अंदर दिल में भरा हुआ रहता है कि मैं बाप की कौन हूं? मैं बाप की घरवाली हूं, बेटी नहीं हूं। लेकिन कौन रहती है? वो बेटी रहती है। तो एडवांस पार्टी में, बीज रूपी दुनिया में भी ऐसा शूटिंग करने वाली कोई आत्मा है जो योगिनी माँ को सौतिया डहा समझती है। बाप गुप्त होने के बाद जैसे वहां उसका फोटो अलग कर दिया, यहाँ क्या कर दिया? यहाँ फोटो की बात ही नहीं है, यह चैतन्य में है। योगिनी माँ को पूरी तरीके से ब्राह्मणों की दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। बहनें जवाब देती है तो बोलती है माँ ने ऐसे बोला। असलियत कुछ अलग ही है। राज परिवार की असलियत कुछ अलग ही है। योगिनी माँ को पूरी तरीके से अपने मुट्ठी में ले लिया है माया बेटी ने। पूरी तरीके से उसको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। उस किसी भी यज्ञ के बड़े बड़े कामों में उसको पूछा नहीं जाता है योगिनी माँ को, और उसको साइड में कर दिया है, और अपनी अपनी डफली बजा रही है। तो
यहाँ माया बेटी की बात कैसे आ गई? कहा थे हम? तीनों लोकों में आपके समान कोई भी त्रिकालदर्शी आत्मा नहीं है, और आपसे बढ़कर शक्तिशाली कहाँ से होगा? तो माया भी सर्वशक्तिमान है, ये बात समझा रहा था। उसके बाद 11वें अध्याय का 44वां श्लोक। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम अहम ईशम इंड्यम पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्यु प्रियः प्रियायाः अर्हसि देव सोडुम। तस्मात् माना इसलिए, इसलिए किस लिए? कि आपसे बढ़कर शक्तिशाली तो कोई भी नहीं है, आपके समान कोई भी आत्मा त्रिकालदर्शी नहीं है। इसलिए शरीर को काया बोलते हैं ना, काया वाचा मनसा, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। काया माना क्या? शरीर। तो शरीर को प्रणिधाय, भली बाती सच्चाई पूर्वक, प्रणिधाय माना अर्पण करके। प्रणिधाय का अर्थ है यहाँ पे अर्पण करना। प्रणम्य खूब नम्र होकर। फिर उसके बाद क्या बोला है? इडियम। इडियम, इडियम का अर्थ क्या है यहाँ पे? इडियम का अर्थ है गुणगान करने योग्य। आपकी जो महिमा है, आप महिमा करने के योग्य हो। तो मैं अपने तन को पूरी तरीके से सच्चाई पूर्वक अर्पण कर कर, खूब नम्र होकर आपकी गुणगान करते हुए, त्वाम ईशम अहम प्रसादये, आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूं। प्रसादये माना प्रसन्न करना। पिता पुत्रस्य सखा सख्यु प्रिय प्रियायाः, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के, प्रिय प्रियायाः। प्रिया, प्रिया माना पत्नी, प्रिय माना पति। तो जैसे सखा सख्यु, मित्र मित्र के, और पिता पुत्र के, और पति पत्नी के जो भी संबंध होते हैं, उन संबंधों में क्या होता है? पिता क्या करता है? पुत्र के, और मित्र मित्र के, और पति पत्नी के जो अपराध है उसको सहन करता है या क्षमा करता है। वैसे ही इव सोडुम अर्हसी, वैसे ही ये जो सोडुम माना सहन करने, मेरे जो अपराध है वो सहन करने, क्षमा करने के लिए आप समर्थ हो। अर्हसी, अर्हसी माना समर्थ हो। तो शरीर को भली भांति अर्पण कर, खूब नम्र होके आपकी महिमा करते हुए मैं आप ईश्वर को प्रसन्न करता हूं। अहम प्रसादये। ईशम माना ईश्वर, वर माना श्रेष्ठ, ईश माना शासन करता। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पिता पुत्र से सखा सख्यु प्रिया प्रियायाः, पति पत्नी के अपराध सहन करता है, क्षमा करता है, वैसे ही आप ये परमात्मा मेरे अपराध सहन करने के, क्षमा करने के समर्थ हो।
मैंने कोई भी पुरुषार्थी जीवन में अपराध किया रहेगा, सच्चा सच्चा पोता मेल आपको दिया नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आपका साधारण रूप देखा तो मेरे अंदर दिल में खोट आ गई। मैंने अपना सच्चा सच्चा पोता मेल आपको दिया नहीं, पूरी तरीके से अर्पण में हुआ नहीं। तो अभी लेकिन आपका ये विराट रूप देखने के बाद मैं सच्चाई से अर्पण हो रहा हूं, तन से पूरी तरीके से। मेरे तन का जो भी पोता मेल है वो सारा दे रहा हूं, खूब नम्र होके आपकी महिमा में कर रहा हूं। और जैसे पिता पुत्र के और मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे आप मुझे क्या कर दो, आप मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि आप क्षमा करने के समर्थ हो। 11वें अध्याय का 45वां श्लोक। आगे अदृष्ट पूर्वम ऋषिताः अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ततेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वम, पहले कभी भी न देखा हुआ आपका जो रूप है। अदृष्ट पूर्वम, पूर्वम माना पहले, आपका ये जो पहले कभी भी न देखा हुआ ये जो रूप है, उसके बाद क्या बोला, ऋषि तोस्मी, उसको देख के, दृष्टवा माना देख के, अदृष्ट माना कभी भी न देखे हुए रूप को मैंने बुद्धि रूपी नेत्र से देखकर मैं हर्षित हो गया हूं। जैसे शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया, वैसे शंकर के जो बच्चे हैं रुद्रमाला के मन के, उनके पास भी ज्ञान का तीसरा नेत्र है। तो अर्जुन अपने बुद्धि रूपी नेत्र से जब विराट रूप देखता है तो बोलता है मैंने पहले कभी भी न देखे हुए, अदृष्ट पूर्वम दृष्टवा ऋषितोस्मि, ये जो रूप आपका देख के बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से मैं हर्षित हुआ हूं। ऋषितोस्मि, ऋषितोस्मि माना हर्षित होना। भयेन च प्रव्यथितम मनो में, फिर भी आपका जो भयंकर रूप है ये देखकर भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ है। प्रव्यथितम, प्रव्यथितम का अर्थ क्या देखा हमने, थर थर कांप रहा हूं, या तो व्याकुल हो गया है मेरा मन। मनः प्रव्यथितम, भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ है आपका भयंकर रूप देख के। एक तरफ बोलता है कि मैं हर्षित हो गया हूं, और दूसरी तरफ बोलता है कि आपका भयंकर रूप देख के मैं तो डर गया, मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो गया। तो दोनों भाव उसके अंदर पैदा हो जाते हैं विराट रूप का दर्शन करने के बाद। फिर क्या बोला, तदेव रूपम में दर्शय, तो आपका जो बोलता है भयंकर रूप देख के तो मैं डर गया, मेरा मन व्याकुल हो गया। अभी आप मुझे तदेव रूपम में दर्शय, आप मुझे जो अपना नारायण का, विष्णु का जो सौम्य सुखद रूप है उसको दिखाइए मुझे बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से। अभी ये भयानक रूप देख के तो मैं डर गया, अभी मुझे अपना सौम्य रूप दिखाइए। तदेव रूपम में दर्शय देवेश जगन निवास प्रसिद्ध, हे देवोत के देव, देवेश देवों का भी ईश, देवों का भी स्वामी शिव बाबा महादेव, जगन निवास जगत के आश्रय, जगन्नाथ प्रसिद्ध, प्रसन्न हो जाइए। अभी मैंने जान लिया है आपको, आप प्रसन्न हो जाइए और आपका सौम्य सौम्य रूप जो नारायण का है वो सौम्य रूप मुझे दिखाइए। तो भगवान शंकर के द्वारा महाकाल का उग्र रूप धारण करता है और सारी सृष्टि का विनाश कराता है।
और विनाश कराने के बाद वो जो शंकर वाली आत्मा है वही नर से नारायण बनकर सारी जो नई दुनिया है, न्यू वर्ल्ड है, सतयुग है या संगम युगी स्वर्ग है, उस सृष्टि की पालना करने के निमित्त बन जाती है। तो पहले भयानक रूप, भयंकर रूप, विराट रूप, महाकाल का रूप और उसके बाद नारायण का सौम्य रूप। तो अभी अर्जुन बोलता है कि ठीक है, आपका ये भयानक रूप तो देख लिया मैंने, अभी मुझे अपना विष्णु का, नारायण का सौम्य रूप भी दिखाइए। शांत हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए, मैंने जान लिया अभी, बस कर भगवान त्राहिमाम। तो अर्जुन के अंदर ये क्रिएट हो जाता है मन के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोक, ये श्लोक फिर से एक बार रिपीट करता हूं। अदृष्ट पूर्वम ऋषिताः अस्मि दृष्टवा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ततेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। आगे का श्लोक 11वें अध्याय का 46वां श्लोक। अभी सौम्य रूप देखना चाहता है तो बोलता है किरीटिनम गदिनम चक्र हस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रभावो भव विश्वमूर्ते। किरीट, किरीट माना बताया था ताज। कौन सा ताज? जो नई सृष्टि आने वाली है, नव निर्माण होने वाला है विश्व का, उसकी जिम्मेवारी का ताज। सबसे बड़ा ताज किसको दिखा दिया? नारायण को और लक्ष्मी को दिखा दिया। विश्व के माता पिता बनते हैं। तो ताजधारी, किरीटिनम गदिनम, गदाधारी, जो नारायण का या विष्णु का संपन्न स्वरूप दिखाया, उसमें ताज दिखाया, गदा दिखाई एक हाथ में, एक हाथ में क्या दिखाया, और सुदर्शन चक्र दिखाया, गदा दिखाई, कमल का फूल दिखाया, शंख दिखाया। तो बोला कि ताजधारी, गदाधारी, गदिनम, गदा का अर्थ क्या होता है? भीम को गदा दिखाई, भीम के हाथ में गदा या हथियार दिखाया। और जो हनुमान है उसके हाथ में भी गदा दिखाई, बलराम के हाथ में भी गदा दिखाई। तो गदा जो है इसका अर्थ है दृढ़ता, संकल्पों में दृढ़ता रूपी गदाधारी, जिसका संकल्प दृढ़ है। दृढ़ माना निश्चय बुद्धि, चाहे कुछ भी हो जाए, टस से मस नहीं होगा वो पाटधारी। जब अपनी सीट पे सेट हो जाएगा तो सारी दुनिया थू थू थैया करती रहे, लेकिन वो पाटधारी अपने सीट पे एक बार सेट हो गया तो अपना पाट बजाने से टस से मस नहीं होगा, अपना जो संकल्प है उसमें दृढ़ रहेगा। गदाधारी। उसके बाद क्या बोला? चक्र हस्तम, चक्रधारी। तो बाबा ने बोला है तुम बच्चों को कौन सा चक्र घुमाना है? स्वदर्शन चक्र घुमाना है। स्व माना आत्मा, आत्मा का दर्शन करना है। तो 84 जन्मों की जो मेरा 84 जन्मों में अनेक अनेक मैंने क्या क्या पार्ट बजाए, तो अपने आत्मा के अनेक जन्मों का दर्शन करना है। तो 84 जन्मों के चक्रधारी तथैव द्रष्टुम, आपको उसी रूप में देखने का मैं इच्छुक हूं। अहम इच्छामि विश्व मूर्ते सहस्त्र भाव, हजार सहयोगी भुजाओं वाले, चतुर्भुजेन, चतुर्भुजी रूप,
जो विष्णु का रूप दिखाया जाता है नारायण का, वो चतुर्भुजी रूप दिखाया जाता है। 2 भुजाएं नारायण की, 2 भुजाएं लक्ष्मी की, ये चतुर्भुजी रूप है। आपका ये सौम्य रूप दिखाइए मुझे, जिसमें हजारों सहयोगी भुजाएं बनी हुई है आपकी चतुर्मुखी ब्रह्मा की। आपका ये जो चतुर्भुजी रूप है साकार में, वो सौम्य रूप में फिर से आ जाइए। आपका ये जो भयानक रूप है, ये देख के मेरा मन व्याकुल हो गया, मैं डर गया। अभी आपका ये ताजधारी, आपका ये गदाधारी और 84 जन्मों का चक्र चलाने वाला, आपको उसी रूप में देखने के मैं इच्छुक हूं। हम इच्छामि विश्वमूर्ते, मैं आपको उसी रूप में, त्वाम तथैव द्रष्टुम, उसी रूप में देखने का मैं इच्छुक हूं। तो ये 1000 सहयोगी भुजाओं वाले चतुर्भुज रूपी उस विष्णु के रूप में आप फिर से प्रकट हो जाइए। तो इस श्लोक में क्या बताया? किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रभावो भव विश्वमूर्ते। विश्व नवनिर्माण की जिम्मेवारी के ताजधारी, संकल्प के दृढ़ता रूपी गदाधारी, महादेव द्वारा बुद्धि रूपी हाथ में 84 जन्मों के चक्रधारी, आपको उसी रूप में देखने का मैं इच्छुक हूं। हे विराट विश्व मूर्ति, 1000 सहयोगी भुजाओं वाले चतुर्भुज रूप से उस साकार विष्णु रूप में फिर से प्रकट हो जाइए। तो 11वें अध्याय का 46वें श्लोक में और 45वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान को अपना सौम्य रूप दिखाने के लिए बोला, और बोला आपके इस सौम्य नारायण के विष्णु के रूप में, चतुर्भुजी रूप में, 1000 सहयोगी भुजाओं वाले गदाधारी चक्रधारी, आपके इस ताजधारी रूप में फिर से प्रकट हो जाइए, विनती की। अभी श्लोक नंबर 47, 47वें श्लोक। तो 47 से लेके 50 तक ये 4 श्लोक है। इसमें भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना। अभी भगवान क्या करेंगे? अपना विश्व रूप का जो दर्शन है इसका कथन करते हैं और फिर अपना चतुर्भुज और सौम्य रूप भी दिखा देते हैं। ये 4 श्लोकों के अंदर ये बात है। श्री भगवान उवाच, 11वें अध्याय का 47वां श्लोक। मया प्रसन्नेन तवार्जुन नेदम रूपम परम दर्शितमात्म योगात तेजोमयम विश्वम अनंत माध्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितमात्म योगात तेजोमयम विश्वम अनंत माध्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। हे अर्जुन, परम तेजोमय, परम तेजोमयम आप कैसे हो? हे अर्जुन, परम तेजोमय, आद्यम, आद्यम माना पुरुषोत्तम संगम युग का आदिकालीन अनंत गुण वाला, अनंत गुण वाला। शिव क्या है? कलातीत है। बाकी जो देवी देवता है ये 16 कला संपूर्ण है, लेकिन परमात्मा कलातीत है। तो बोला अनंत गुण वाला, आदिकालीन अनंत गुण वाला, परम तेजोमय, आद्यम अनंतम, इदम विश्व रूपम, इदम माना यह, विश्व रूप माना विराट रूप, मया माना मैंने, आत्म योगात अपनी योग ऊर्जा से,
मेरी जो योग ऊर्जा है, जो मैंने संचित की है, जैसे बाप है, बाप क्या करता है, अपने अंदर जब तक शादीशुदा नहीं होता है तब तक अपने अंदर सारी ऊर्जा संचित कर देता है। जब प्रवृत्ति में आता है, शादी हो जाती है, तो वो सारी योग जो ऊर्जा है, संचित की हुई ऊर्जा, वो सारी संचित की हुई ऊर्जा को स्त्री में धारण कराता है, स्त्री धारण करती है उसको, और वो सारी ऊर्जा जो है, वो शक्ति जो है, वो संतान को प्राप्त हो जाती है। तो वैसे ही यहां भी क्या बोला, यह विराट रूप मैंने अपनी कल्प कल्पांतर जो संचित योग ऊर्जा से प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नेन तव दर्शितम यत, प्रसन्नता पूर्वक तेरे को दिखाया। किसको दिखाया? अर्जुन को दिखाया। ये जो मेरी योग ऊर्जा है, जो संचित है, वो सारी मैंने आपको, आपके जैसे संतान के लिए मैंने ये सारी योग ऊर्जा आपके अंदर डाल दी। प्रसन्नता पूर्वक दिखाया मतलब आपके अंदर वो योग ऊर्जा को डाल दिया। मैं त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, मेरा, मैं माना मेरा, इस प्रकार का जो विराट रूप है, अन्येन माना तेरे सिवाय, त्वद अन्येन, अन्येन माना कोई दूसरा, तेरे सिवाय कोई दूसरे ने न दृष्ट पूर्वम, पहले कभी नहीं देखा है। मैंने जो विराट रूप तुझे दिखाया अर्जुन को, तो तेरे से पहले ये कभी किसी ने नहीं देखा है। तो पहले पहले भगवान का विराट रूप कितने देखेंगे? अष्टदेव, फिर 108, फिर 1000, फिर 16108। एक अर्जुन ही देखता है क्या? नंबरवार अर्जुन है। तो ये परम तेजोमय आदिकालीन अनंत गुण वाला ये विराट रूप मैंने अपनी योग ऊर्जा से प्रसन्नता पूर्वक तुझे दिखाया, बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से दिखाया, जो दुनिया में कभी भी मेरा यह विराट रूप तेरे सिवा किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं समझा है। देखना माना समझना, उसको आत्मसात करना, उसको धारण करना। मया प्रसन्नेन तवार्जुन इदम रूपम परम दर्शितात्म योगात तेजोमयम विश्वम अनंत माध्यम यन्मे त्वदान्येन न दृष्ट पूर्वम। तो ये जो मैंने अपना ये विराट रूप तुझे दिखाया है, वो मैंने इसके पहले किसी को नहीं दिखाया। तू ही है अकेला जो मेरा विराट रूप देख पाया है। तो इसमें भगवान अपनी खुद की महिमा बताते हैं। बाबा ने मुरली में क्या बोला? शिव सबसे बड़ा कौन है? मियां मिट्ठू है। खुद ही अपनी महिमा सबसे ज्यादा करता है। वो स्वयं आता है तो सभी स्वयं ही सारा ज्ञान देता है। स्वयमेव आत्मान आत्मानम वेत्तत्वम पुरुषोत्तम। मैं स्वयं आता हूं तभी अपना परिचय यथार्थ रूप में देता हूं। तो मुरली में भी मैं निष्काम कर्म योगी हूं, मेरे जैसा निष्काम कर्मयोगी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुरली में
स्वयं अपने मुख से शिव बाबा ने अपनी ढेर सारी महिमा की है। वैसे ही इस श्लोक में परमात्मा बोलते हैं, मैं तेजो में आदिकालीन अनंत गुण वाला, और मेरा ये जो विराट रूप है मैंने तेरे को प्रसन्नता पूर्वक दिखाया है। जो मेरा ये विराट रूप तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा है। फिर 11वें अध्याय का 48वां श्लोक। ग्यारहवें अध्याय का 48वां श्लोक। न वेद यज्ञ ध्ययने न दाने न च क्रिया भी न तपो भी उग्रे है एवं रूपा शक्य अहम लोके द्रष्टुम वदन्येन कुरु प्रवीर। तो भगवान बोलते हैं, हे कुरुकुल के वीर। कुरु माना कर्मेंद्रियों के घमंडी। ये जो कुरुवंश है, कुरुकुल है, इसके जो हीरो पाटधारी जो वीर है उसको बोलते हैं, मेरा जो ये रूप है विराट रूप, अद्भुत रूप, ऐसे रूप वाला, एवं रूपाहा अहम, अहम माना मैं, ऐसा जो रूप वाला मैं, न, क्या बोला, न वेद यज्ञ अध्ययने न दाने न च क्रिया भी न तपो भी उग्रे। तो मेरा ये जो अद्भुत रूप है, विराट रूप है, वो न वेदवाणी द्वारा, वेद यज्ञ अध्ययने, वो ना वेदवाणी द्वारा, माना कोई बोले कि मैं तो बहुत मुरलियां पढ़ता रहूंगा, जो ब्रह्मा के मुख से जो मुरली निकली, वाणी निकली, उसको मैं पढ़ता रहूंगा पढ़ता रहूंगा पढ़ता रहूंगा, उससे मुझे भगवान मिल जाएगा, है ना। तो बोला न वेदवाणी से न यज्ञ। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ सेवा, ईश्वरीय सेवा करते रहेंगे। यज्ञ और स्वाध्याय से, स्व माना आत्मा का अध्ययन, आत्मा का चिंतन, आत्मा का ध्यान। न दाने, न दान से, न कर्म कांडीय क्रियाओं से, न क्रिया भी, न उग्रे तपो भी, न कठोर तपस्याओं से, त्वद अन्येन, तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा, इस 500 करोड़ की दुनिया में तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा, नृलोके, मनुष्य लोक में, नृलोके नरलोक, वैसे इधर नृलोके मनुष्य लोक में देखने को समर्थ है। मतलब अर्जुन को बोलते हैं कि कोई भी मुझे, मेरे विराट रूप को देख नहीं सकता। वेदवाणी के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, स्वाध्याय से, न दान से, न कर्मकांडीय क्रियाओं से, न कठोर दैहिक तपस्याओं से मुझे कोई भी देखने को, प्राप्त करने के, मेरे विराट रूप को समझने के समर्थ नहीं है। सिर्फ तू ही मुझे समझ सकता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में आज क्या हो रहा है? कोई कोई बोलता है हम तो भाई मुरलियों का बहुत ज्ञान है हमको, जो कागज की मुरलियां है। ब्रह्म कुमारीज में भी ऐसे है तो एडवांस में भी ऐसे है। कोई कहता है मैं तो सालों साल यज्ञ की सेवा कर रहा हूं, अपना तन मन सब कुछ अर्पण कर दिया मैंने
मैं तो आत्मा का अभ्यास करता हूँ रोज। मैं तो ज्ञान भी बांटता हूँ, सबको दान करता हूँ, ज्ञान धन का दान करता हूँ। कर्मकांडीय क्रियाएं, कर्मकांडीय क्रियाएं, अभी ब्रह्म कुमारी इसकी दुनिया में भी बहुत सारे कर्मकांड चल रहे हैं, और एडवांस पार्टी की दुनिया में भी बहुत सारे कर्मकांड चल रहे हैं। उस भगवान को प्राप्त करने के लिए ढेर सारे कर्मकांड करते रहते हैं। टाइम टू टाइम 7 दिन में एक बार संगठन जाना, ये भी एक कर्मकांड ही है। अगर परमात्मा से सच्ची प्रीत नहीं है और उसका ज्ञान गहराई में अपने जीवन में धारण नहीं किया है, तो एक कर्मकांड हो गया। वो भी भट्टी करना, ये भी एक प्रकार का कर्मकांड है। एक मुरली के पॉइंट में बोला भी ये बात बाबा ने, कि जैसे तीर्थ अलग अलग तीर्थ स्थानों पे भटकते रहते हैं, तो ये जो अलग अलग जो सेंटर्स है, कोई बोलता है अभी है ना बहुत दिन हो गए, मेरे को एक बार इच्छा है कि कंपिल होकर आना है, या तो मेरे को एक बार इच्छा है माउंट आबू होकर आना है। जैसे दुनिया में तीर्थ स्थानों पे घूमते हैं इधर उधर, वैसे यहाँ भी ऐसी आत्माएं है जो इन तीर्थ स्थानों में घूमना, इधर से उधर जाना, और इसी से हमें प्राप्ति मिल जाएगी, इन कर्म कांडों में बुद्धि लगी हुई रहती है। कोई कोई ऐसे है अपने देह की तपस्याएं करते हैं, कठोर तपस्याएं, देह को तपाते हैं, भोजन नहीं करेंगे, बिना भोजन किए ईश्वरीय सेवाओं में लगे रहेंगे, फिर शरीर क्षीण हो जाता है, बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। फिर ऐसे भी है जो कोई बीमारी है, उस बीमारी में दवाई नहीं करेंगे ठीक से, और हठयोग पूर्वक उस बीमार धीमार शरीर से भी ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे। तो कठोर तपस्याओं से भी उसका वो विराट रूप, उसका अद्भुत रूप प्राप्त नहीं हो सकता। न वेदवाणी से, यज्ञ से, स्वाध्याय से, न दान से, न कर्मकांडीय क्रिया से, न कठोर तपस्याओं से। अभी बाहर की दुनिया में भी क्या कर रहे हैं, बोलते हैं वेदों में सारा ज्ञान समाया हुआ है, या दान पुण्य कर्म करेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएंगी। कर्मकांडीय होम हवन, अभिषेक, प्रदक्षिणा, क्या बोलते परिक्रमा, सारे कर्म कांड करेंगे, कठोर तपस्या करेंगे, देह को तपाएंगे, भूखे रहेंगे, नंगे पैर परिक्रमा करेंगे, तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं 11वें अध्याय का 48वें श्लोक में, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, न वेदवाणी से, बाहर की दुनिया वालों के लिए भी बोल सकते हो आप ये श्लोक, 11वें अध्याय का 48वां, न यज्ञ और स्वाध्याय से, न दान से, न कर्मकांडीय क्रियाओं से, और न कठोर दैहिक तपस्याओं से मुझे मेरा ये अद्भुत रूप कोई देख सकता है। कोई भी समर्थ नहीं है, इन ये चीजें करने से भी मैं प्राप्त नहीं होता हूं। फिर 11वें अध्याय का 49वां श्लोक, मा ते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रुक मम इदम व्यपेत बिहा प्रीतमना पुनः त्वं ततएव मे रूपम इदम प्रपश्य। 11वें अध्याय का 49वां श्लोक, चैप्टर 11 श्लोक नंबर 49,
मेरा ऐसा यह प्रलयकारी शंकर का भयंकर रूप देखकर मम मम इद्रुक इदम घोरम, घोरम माना भयानक, बोलते ना अघोरी, घोर माना भयानक। ये मेरा प्रलयकारी भयंकर रूप देखकर, दृष्टवा, दृष्टवा माना देखकर, रूपम दृष्टवा, मम इद्रुक, मम माना मेरा, इद्रुक माना ऐसा, इदम माना यह, मेरा यह भयंकर, घोरम, घोरम माना भयंकर रूप देखकर ते मां व्यथा, तू मत घबरा। भगवान अर्जुन को बोलते हैं मेरा ये भयंकर रूप देखकर तू मत घबरा, तू तो मेरा सखा है, खुदा दोस्त है। च मां विमूढ़ भावा व्यपेत अभिहा, और न बुद्धू जैसा विमूढ़ भावा, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो। किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब, इसका मतलब क्या है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इसका फैसला न कर पाना। व्यपे तभी तभी हा, जो भय है उसका त्याग कर दे। ये देहाभिमान से जो तेरे अंदर भय आया है उसका त्याग कर दे, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जा। तो व्यपे तभी ही का अर्थ क्या है, भय का त्याग कर दे, और किंग कर्तव्य विमूढ़ मत बन, बुद्धू मत बन। क्या सत्य है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डर मत जा। अर्जुन तो डर गया था ना, ये मेरे अपने हैं, इनको मैं कैसे मारूं, ये एडवांस पार्टी के अंदर के सारे मेरे अपने हैं, इनके ऊपर मैं ज्ञान के बाण कैसे मारूं। प्रीत मनाहा त्वम पूनम में ततएव इदम रूपम प्रपश्य, प्रसन्न मन वाला तू फिर से मेरे उसी सौम्य रूप को देख। इदम रूपम प्रपश्य, प्रसन्न मन वाला तू फिर से मेरे उस सौम्य रूप को देख। इदम रूपम प्रपश्य, मेरे फिर से इस रूप को तू देख, भय को त्याग दे और मत घबरा, और किंग कर्तव्य मूड भी मत बन जा। मेरा भयंकर रूप देख के तू मत डर, किंग कर्तव्य विमूढ़ मत हो, और अपने भय को त्याग दे, और प्रसन्न मन वाला तू फिर से मेरे इस सौम्य रूप को देख। ये इस श्लोक में बताए, माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्टवा रूपम घोरम इद्रुकम मम इदम व्यपेतभिया। व्यपेतभिया माना भय को त्याग दे, प्रीत मनाहा प्रसन्न मन से, पुनः त्वम तत एव मे रूपम इदम प्रपश्य, मेरा ये पुनः प्रसन्न प्रसन्न होके मेरा ये फिर से ये सौम्य रूप को देख। फिर 11वें अध्याय का 50वां श्लोक। तो भगवान क्या करता है, विराट रूप के बाद, अपने अद्भुत रूप के बाद, भयंकर रूप के बाद अपना सौम्य रूप भी अर्जुन को दिखाता है। 11वें अध्याय का 50वां श्लोक। इत्यर्जुनम वासुदेवस्त होक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूयाः, आश्वास यामास च भीते मनम भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा।
तो ऐसे इति वासुदेवाः, वासुदेव का अर्थ क्या है? वसुदेव का पुत्र वासुदेव। तो जो अकूट ज्ञान का धनदाता वसुदेव शिव है, उसके पुत्र वासुदेव ने अर्जुन को प्यार से ऐसे कहकर, उक्तवा माना कहकर, भूयाः स्वकम रूपम दर्शयामास। भूयाः का अर्थ क्या है? पुनः, फिर से। स्वकम माना अपना। ये जो चतुर्भुजी विष्णु का रूप है, ये दिखाया। क्या चतुर्भुजी रूप है? जिसमें शंकर पार्वती और ब्रह्मा सरस्वती, शंकर की भुजा, पार्वती की भुजा, ब्रह्मा की भुजा, सरस्वती की भुजा, ये चतुर्भुजी जो विष्णु का रूप है, ये दिखाया। और च माना और, पुनः सौम्य वपुहा भूतवा महात्मा। सौम्य वपुहा, सौम्य माना शांत रूप होकर, फिर से क्या किया उन्होंने? अपना शांत रूप धारण कर लिया। और शांत रूप धारण करके महान आत्मा, जो परमात्मा है, उसने जो भयभीत हुआ था, भीतम एनम आश्वासयामास, भयभीत इस अर्जुन को आश्वस्त किया। आश्वस्त किया माना वो डर गया था, तो उसको थोड़ा, भाई अभी इतना डर मत, फिर से उसको उत्साह में लाया। अपना चतुर्भुजी सौम्य विष्णु का रूप दिखा दिया और शांत रूप होकर फिर महान आत्मा भयभीत इस अर्जुन को आश्वस्त कर दिया। तो ये 10 श्लोक हो गए। ग्यारहवें अध्याय के 41 से लेके 50 तक। अभी 7:40 हो गए 10 श्लोकों में। तो मुझे लगता है कि ये 10 श्लोक जो है बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा आज सुनना ठीक नहीं है। ये 10 श्लोकों के ऊपर ही एग्जाम होगा। बाद में क्या करेंगे, बचे हुए 5 श्लोक और इसके पहले वाले 5 श्लोक या पहले वाले 10 श्लोक, 15 श्लोकों का फिर से एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, तो अभी हम 10 श्लोकों पे ही रुकेंगे। इसका जो सार है आज के जो 11वें अध्याय का 41वां श्लोक से 50वें श्लोक तक, इसका सार ये था कि पहले अर्जुन जो है वो बार बार माफी मांगता है कि मेरे से कोई भी भूल चूक हुई है, मैंने आपको सखा मानकर प्रेम के कारण मैंने आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी अनादर पूर्वक, तिरस्कार पूर्वक कुछ भी आपको कहा है। खेल में, बिस्तर में, लेटे हुए, बैठे हुए, भोजन के समय, अकेले में, दूसरों के सामने, हंसी मजाक में, मैंने कुछ भी आपके बारे में कहा है तो मैं क्षमा मांगता हूं। और आप उसकी, अर्जुन ने महिमा करना शुरू कर दिया भगवान की। आप चेतन और जड़ सबके पिता हो, सारी सृष्टि के। आप सारे तीनों लोग जो है उसमें आपके जैसा शक्तिशाली, आपके जैसा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। इसलिए मैं अपने शरीर को भली भांति अर्पण करते हुए नम्र होके, जैसे एक पिता पुत्र के, पति पत्नी के और मित्र मित्र के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। मैंने पहले कभी भी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं हर्षित हुआ हूं।
और आपका ये विराट रूप देख के मैं भय से व्याकुल भी हुआ हूँ। तो ये देव के देव महादेव प्रसन्न हो जाइए, आपका सौम्य रूप दिखाइए, ताजधारी, चक्रधारी, गदाधारी, जो चतुर्भुजी सौम्य रूप विष्णु का है वो दिखाइए आप मुझे। प्रार्थना करता है, भगवान उसको जवाब देते हैं, खुद की महिमा कर देते हैं, मैं मिट्ठू बन के, मैं तेजोमय हूँ, आदिकालीन अनंत गुण रूप हूँ, विश्व रूप हूँ, और मैं अपने योग बल से, योग ऊर्जा से प्रसन्न होकर मैंने मेरा ये रूप जो दिखाया आपको, ये पहले किसी ने भी नहीं देखा है आज तक। और भगवान ने बोला, ना मुझे वेदों से, ना मुझे आत्मा का अध्ययन करने से, ना मुझे दान करने से, ना कर्मकांड करने से, ना उग्र तपस्या करने से, देहिक तपस्या हठ योग पूर्वक कोई भी मुझे यथार्थ रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा विराट रूप, मेरा अद्भुत रूप कोई भी देख नहीं सकता, किसी को भी ये पॉसिबल नहीं है। और बोला, ये मेरा जो प्रलयकारी भयंकर रूप देखकर तू घबरा मत, अर्जुन को दिलासा दे दिया। बोला, किंग कर्तव्य मूड मत बन, भय को त्याग दे, प्रसन्न मन वाला तू फिर से मेरा ये रूप देख। और लास्ट में संजय ने बोला कि इस तरह आपने ये जो आपका सौम्य रूप दिखाया है, चतुर्भुजी विष्णु का, 4 भुजाओं वाला, और भयभीत हुआ जो अर्जुन है उसको आश्वासन दिलाया, उसको शांत कर दिया। ठीक है, तो ये आपका 50वें श्लोक तक कंप्लीट हो गया।